सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस देख रहे होंगे और वीडियोस को देखकर दोहरा भी रहे होंगे, मतलब रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो क्योंकि अभी जो भी वीडियो हमारा है उसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, सिलेबस हम खत्म कर चुके हैं और अब हम हर वीडियो में पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी कि रिवीजन कर रहे हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में आप सभी को पता है हमने अभ्यास किया था व्याकरण का, और आज हम करेंगे कहानी पूरी करो। ठीक है, तो कहानी पूरी करो में बच्चों आज का हमारा विषय है कहानी पूरी करो। कहानी पूरी करो। हम इसको भी कर चुके हैं, एक बार फिर करके दोहरा रहे हैं। अभी तक हमने 3 कहानियां पढ़ी है, ये हमारी तीसरी कहानी है। तो चलिए इसे भी हम लिख करके पूरी करते हैं। अब पूरी करने के लिए हमें कुछ शब्द चाहिए, तो यहाँ पे हमें शब्द भी दिए गए हैं। चलिए इन शब्दों को हम लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। शब्द हमें समझ में आएंगे तभी हम इस कहानी को पूरी कर पाएंगे, है ना, तभी ना हम इसको भरेंगे। तो बच्चों, हमारे पास जो शब्द हैं वो है हंस, ह पे बिंदी। आप समझ गए होंगे मैं कौन सी कहानी की बात कर रही हूँ, हंस। दूसरा शब्द है दुखी, द पे छोटी की मात्रा, बिंदी, ख पे बड़ी की मात्रा, दुखी, दुखी। और हरा, ह, र पे आ की मात्रा, रा, हरा। फिर है सुख या खुश होगा ना, खुश होगा, खुश नहीं। कहानी में हमने सुखी थे ना, सुखी शब्द का क्या था। तो पहले हम सुंदर लिखते हैं, सुंदर, सुंदर, सुंदर। फिर मोर, म पे ओ की मात्रा, मोर, सुंदर, मोर। फिर है काला, क पे आ की मात्रा, का, और ल पे आ की मात्रा, ला, काला। और उसके बाद है चिड़ियाघर, च पे छोटी की मात्रा, ची, र पे छोटी की मात्रा, री, या, घर, घर, चिड़िया घर, चिड़िया घर। उसके बाद हमारे पास एक और शब्द है जिसे हम आगे लिख लेते हैं, हमारे पास यहाँ जगह है, हम यहाँ ही लिख लेते हैं। और वो शब्द है बच्चों अ, न पे ए की मात्रा, ने, और क, अनेक। तो ये शब्द हैं जिनकी सहायता से हम कहानी को पूरी करेंगे। तो यहाँ हमें एक कहानी दी गई है जिस कहानी को हम पहले से पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। आप सभी को कहानी आती होगी। अब उसी कहानी को हमने यहाँ पे लिखा है। इस कहानी में जगह जगह पे हमने कुछ शब्दों को नहीं लिखा है। आप ऊपर जो शब्द दिए गए उनमें से शब्दों को लेकर नीचे लिखेंगे और दी गई कहानी को पूरी करेंगे। तो चलिए, अब बच्चों हमारे पास है एक काला डैश कौवा, एक डैश कौवा, एक डैश कौवा था। आ कौवा, वो पे आ की मात्रा, वा, था, एक डैश कौवा था। ठीक है, एक डैश कौवा था। अब बताइए बच्चों, पहले वाक्य में हम वाक्य अलग अलग लिखेंगे ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। एक डैश कौवा था, एक कैसा कौवा था, एक डैश में क्या आएगा, अनेक, हंस, दुखी, हरा, सुंदर, मोर, काला। यस, एक कैसा कौवा होता है, कौवा काला होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एक काला कौवा था। ठीक है, एक काला कौवा था। उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे काला लिखेंगे, क पे आ की मात्रा और ल पे आ की मात्रा, काला, यहाँ हम लिखेंगे काला। ठीक है, एक काला कौवा था। और दूसरा वाक्य हमारा है, दूसरे में हम लिखेंगे वह अपने काले रंग से बहुत डैश था। ये है दूसरा, वह अपने, अ, प, न पे ए की मात्रा, ने, काले, काले, वह अपने काले रंग, र पे बिंदी, रंग से, स पे ए की मात्रा, से,
वह अपने काले रंग से बहुत 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 डैश था। डैश था पे आपकी मात्रा था। वह अपने काले रंग से बहुत डैश था। तो डैश में हम क्या लिखेंगे? अनेक। अनेक था? बिल्कुल नहीं। हंस था? बिल्कुल नहीं। दुखी था? बिल्कुल। वह अपने काले रंग से बहुत दुखी था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द पे छोटे की मात्रा विसर्ग, ख पे बड़ी की मात्रा खी। दुखी। दुखी। वह अपने काले रंग से बहुत दुखी था। उसके बाद 3 में हम लिखेंगे 3 में हम लिखेंगे तीसरा वाक्य है बच्चों कि वह अपने काले रंग से बहुत दुखी था। एक दिन उसने एक सफेद डैश देखा। 3 में हम लिखेंगे एक दिन, द पे छोटी की मात्रा दिन, उसने उस, न पे एक की मात्रा ने, एक दिन उसने एक सफेद, स फ पे एक की मात्रा फेद, फ के नीचे बिंदी, डैश देखा। क्या देखा? एक सफेद क्या देखा? एक सफेद अनेक हंस देखा। तो हंस के नीचे हम 3 लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे ह पे बिंदी हंस। हंस देखा। एक दिन उसने एक सफेद हंस देखा। ठीक है। और फिर 4 में हम लिखेंगे, आगे लिखेंगे उसे लगा कि हंस सबसे डैश और सुखी है। उसे लगा, ल ग पे आपकी मात्रा गा, हंस सबसे, स ब स पे एक की मात्रा से, सुंदर, नहीं, सबसे डैश और सुखी, डैश और सुखी, स पे छोटे की मात्रा, ह पे बड़ी की मात्रा, सुखी है, ह पे ए की मात्रा है, वह सबसे सुंदर और सुखी है। अब यहाँ पे सबसे, अनेक, हंस, दुखी, हरा, सुंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 में सुंदर, स पे छोटे की मात्रा, बिंदी, द और र, सुंदर। उसे लगा हंस सबसे सुंदर और सुखी है। तो क्या कौवा सही सोचता था? कोई सफेद होने से सुंदर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या था? उसके बाद पर हंस ने उसे बताया, पर हंस ने, न पे एक की मात्रा ने, न पे एक की मात्रा ने उसे बताया, पर हंस ने उसे बताया कि, क पे छोटी की मात्रा कि तोता, त पे ओ की मात्रा तोता, हंस ने उसे बताया कि तोता उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा सुंदर और सुखी है। सुंदर, सुंदर, सुंदर और सुखी, स पे छोटे की मात्रा, सुंदर और सुखी है, सुंदर और सुखी है। उसे लगा सुंदर और सुखी है। और उसके बाद क्योंकि, क्यों सुंदर और सुखी है? क्योंकि क पे छोटी की मात्रा, उसके पास 2 रंग है। क्यों ज्यादा सुंदर और सुखी है? क्योंकि उसके पास, क्योंकि उस के पास, पास लाल और हरा 2 रंग, र पे बिंदी, रंग, रंग है, 2 रंग है, 2 रंग है। अब
हंस ने क्यों कहा कि तोता उससे ज्यादा सुखी है? क्योंकि उसके पास लाल और हरा, यहाँ पे आएगा हरा, यहाँ पे 5 में हम लिखेंगे हरा, 2 रंग है। र पे आ की मात्रा रा, 2 रंग है। तो क्या बच्चों, 2 रंग होने से तोता ज्यादा सुखी था? चलिए चल के पता करते हैं। उसके बाद जब कौवा तोते से मिला, जब कौवा, क पे अ की मात्रा कौवा, तोते, तो त पे की मात्रा ते, से मिला, म पे छोटी की मात्रा, ल पे आ की मात्रा मिला। अब तोते ने क्या कहा होगा? तोते से मिला, तोते ने कहा, त पे ओ की मात्रा तो ते, तोते ने कहा मोर, म पे ओ की मात्रा मोर, उससे ज्यादा, ज्यादा, मोर उससे ज्यादा, मोर उससे ज्यादा, मोर उससे ज्यादा सुंदर और सुखी है। मोर उससे ज्यादा सुंदर और सुखी, सुखी, सुखी है। ह पे ए की मात्रा है। मोर उससे ज्यादा सुंदर और सुखी है। ऐसा क्यों कहा? मोर उससे ज्यादा सुंदर और सुखी है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसके पास, क्योंकि उसके पास, उसके पास डैश रंग हैं, उसके पास डैश रंग हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पास डैश रंग हैं, तो हम क्या लिखेंगे? अनेक। और यहाँ पे हमने मोर भी लिखा था, तो हम 6 में मोर हमने लिख दिया। मोर कहा मोर उससे ज्यादा सुंदर और सुखी है, क्योंकि उसके पास, यहाँ पे हम 6 के बाद यहाँ पे 7 लिखेंगे, अनेक, 7 अनेक, अनेक, अनेक रंग हैं। ठीक है, उसके पास अनेक रंग हैं। अब कौवा कहाँ गया? कौवा अब मोर से मिलने, कौवा, कौवा अब मोर से मिलने, मोर से मिलने, मिलने गया, गया, मोर से मिलने गया। मोर चिड़ियाघर में, हाँ इतना हमने लिख लिया। चलिए हम इतना पढ़ लेते हैं, फिर बाद में अगला पढ़ेंगे। तो जब कौवा मोर से मिलने गया तो उसने क्या देखा? कौवा अब मोर से मिलने गया तो उसने क्या देखा कि मोर चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद है। तो वो हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं। एक काला कौवा था, एक काला कौवा था, वह अपने काले रंग से बहुत दुखी था। एक दिन उसने एक सफेद हंस देखा, उसे लगा हंस सबसे सुंदर और सुखी है, उसे लगा हंस सबसे सुंदर और सुखी है। पर हंस ने उसे बताया कि तोता उससे ज्यादा सुंदर और सुखी है। मोर ने उसे बताया कि जो तोता है उससे ज्यादा सुंदर और सुखी है, क्योंकि उसके पास लाल और हरा 2 रंग हैं। जब कौवा तोते से मिला, तोते ने कहा मोर उससे ज्यादा सुंदर और सुखी है, क्योंकि उसके पास अनेक रंग हैं। कौवा अब मोर से मिलने गया। तो इतना पहले आप लिख लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद हम लिखेंगे, ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम इसे मिटाते हैं। अब हम आगे की कहानी लिखते हैं, आखिरी पैराग्राफ, मतलब आखिरी 2-3 पंक्तियां। अब उसके बाद जो हमारी आखिरी मतलब 3-4 पंक्ति है, उसने देखा, जब वह मोर से मिलने गया उसने
उसने देखा, द पे ए की मात्रा दे, ख पे आ की मात्रा खा, मोर, म पे ओ की मात्रा मोर, डैश में, पिंजरे में, म पे ए की मात्रा में, बंद, ब पे बिंदी बंद है। मोर चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद है। और बहुत लोग और बहुत लोग उसे देखने, द पे ए की मात्रा देखने के लिए खड़े देखने के लिए पे की मात्रा रे हैं, देखने के लिए खड़े हैं। कुछ लपे ओ की मात्रा लोग, कुछ लोग उसके पंख भी, भ पे बड़ी की मात्रा भी, खींच रहे, र ह पे की मात्रा है, हैं, खींच रहे हैं। कौवे को समझ आ गया कि, कौवे को समझ आ गया कि असली सुख, ल पे बड़ी की मात्रा ली, सुख, असली सुख आजादी में है। द पे बड़ी की मात्रा दी में है, आजादी में है। तो बच्चों ये थी कहानी। अब कौवा मोर से मिलने कहाँ गया? चिड़ियाघर में। उसने देखा मोर चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद है और बहुत लोग उसे देखने के लिए खड़े हैं। कुछ लोग उसके पंख भी खींच रहे हैं। कौवे को समझ आ गया कि असली सुख आज़ादी में है। जो सुख आज़ाद रहने में है वो सुख कहीं में भी नहीं है। तो बच्चों इस कहानी को आप याद करेंगे और अगर परीक्षा में आती है ये आए या दूसरी कहानी आए तो आप उसे पूरा करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप इसे लिख लीजिए, अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर परीक्षा में आती है ये आए या दूसरी कहानी आए तो आप उसे पूरा करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप इसे लिख लीजिए, अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।